चलो अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करता है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इसको हम समझने वाले हैं ये 3D सीरीज के हेल्प से। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, दिस इज आवर 3D सीरीज यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, नाउ जब भी हम रेडियस मतलब हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी आप साइज प्रिडिक्ट करना चाहते हो, हमारे दिमाग में ना दो फैक्टर्स आने चाहिए। व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स? नंबर वन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। And number two is the screening effect. All right, now दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जब आप एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट आप जब ट्रैवल करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है ना। अगर मैं यहाँ 21 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का और 30 है जिंक का, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो फॉर श्योर बढ़ रहा है। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहो तो मैम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा क्षमता से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक को अपनी तरफ खींच पा रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, विच मीन्स साइज विल डिक्रीज, नो डाउट इन दैट। यस, नाउ वी ऑलवेज टॉक अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, कि इफेक्टिवली जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो कितना आ रहा है, राइट। नाउ सो इट डिपेंड्स ऑन द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी क्षमता से खींचेगा। वो तो ठीक है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, पर बीच में बेटा जो घपला कर देते हैं वो होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो देखो यहाँ पे भी तो बीच में शेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जो ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये एक स्क्रीन की तरह या एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जिससे न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी क्षमता से नहीं खींच पाता जितना वो बिना इनके खींच पाता, राइट। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज से कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, है ना, और जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि जो न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर फोर्स जो है डिक्रीज हो रहा है, किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर आई एम टेलिंग यू कि यार देयर इज वेरी गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज वेरी गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट विल लीड टू लार्जर साइज और स्मॉलर साइज। सोच के देखना जरा, गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कह रहे हैं कि ज्यादा हमें खींचो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे हैं, है ना, सो साइज विल इंक्रीज, राइट। सो गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब साइज विल इंक्रीज, साइज विल increase, right? And if I'm telling you that there is poor screening effect, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस से कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना है, खींच लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज अ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, कि एक अच्छी स्क्रीन की तरह काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड poor screening effect will lead to smaller size, so size will decrease। आप क्या बोलोगे? size will decrease। मुझे लगता है स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम्हें समझ में आ गया है, राइट। इसी को अभी हम यूज करने वाले हैं पीछे एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए। इज दिस थिंग ऑल राइट?
आई थिंक यस। इसके अलावा जो एक और पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो एस या पी सबशेल में बैठे होते हैं। एस एंड पी वाले जो होते हैं दोज शो गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी एंड एफ में जो बैठे होते हैं दे शो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर? आई थिंक यस। तो चलो वापस चलते हैं पीछे और इस सीरीज के बारे में बात करते हैं इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए। ठीक है, नाउ एटॉमिक रेडाई। So the atomic radii is intermediate between those of S and P block elements। ये तो हमें पता ही है ना कि जब आप एक पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो S ब्लॉक वाले जो रेडियस है वो सबसे छोटा होगा। P ब्लॉक टुवर्ड्स द एंड अगर आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो D ब्लॉक इज गोइंग टू बी इन बिटवीन देम। ये तो एक जनरल बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस ए वाले फैक्टर के बारे में बात करते हैं। द एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। जस्ट जो डी सबशेल है ना, जस्ट जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होने शुरू हुए हैं, है ना, D1, D2, D3 लाइक दैट, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ओवरकम कर देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को। सो हियर वी कैन से दैट Z इफेक्टिव, which means effective nuclear charge is greater than screening effect, इसको देखो रीड करके देखते हैं। The atomic radii decreases in the beginning। शुरुआत में जो atomic radii है वो डिक्रीज हो रहा है because of increase in atomic number। atomic number बढ़ रहा है तो which means nuclear charge बढ़ रहा है। The nuclear charge goes on increasing progressively। यही बात की हमने, yes, the nuclear charge goes on increasing progressively but electrons enter the penultimate shell। penultimate shell हमने डिस्कस किया था second last shell, यानी कि जो D shell है। but the electrons enter the penultimate shell and the added D electrons screen the outermost S electrons, है ना, कि जो आउटर मोस्ट वाले S इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शील्ड कर दे रहे हैं, तो साइज क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि D एंड F, D वाले में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं तो D इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और साइज छोटा होगा। ठीक है, सो यस, एक बार फिर से इसको दूर से प्लीज पढ़ा जाए। द एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस इन द बिगिनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। व्हाई? द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, लेकिन द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द पेनल्टिमेट शेल, डी शेल में एंटर कर रहे हैं and the added D electrons screen the outermost S electrons। ठीक है भाई, the shielding effect is small। क्यों? क्योंकि D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they show poor screening effect। the shielding effect is so small that the net electrostatic attraction between the nuclear charge and outermost electron increases, यानी कि effective nuclear charge increases। is it clear? Consequently, atomic radius decreases। इससे क्या हुआ, atomic radius decrease हो गया। प्लीज एक बार फिर से ये स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। अब डी जो सबशेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ने लग गए, है ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ने लग गए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बराबर हो जाते हैं। सो वी कैन से हियर दैट Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट।
तो साइज जो है इन बिटवीन वो कांस्टेंट हो जाता है। पहले साइज डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, अभी हम आगे देखेंगे कि थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो, एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। This neutralizes the effect of increased nuclear charge due to the increase in atomic number, या basically nuclear charge, right? And consequently, atomic radius remains almost unchanged after chromium. ठीक है भाई? Is it clear? अभी तक हमने क्या सीखा? Almost scandium to manganese क्या हो रहा है? Effective nuclear charge screening effect से ज़्यादा है, तो size is डिक्रीजिंग। फर्दर आयरन से निकल पे जब हम गए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऑलमोस्ट अब एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो साइज इज कांस्टेंट नाउ जब आप कॉपर और जिंक में जाओगे, नाउ द डी सबशेल इज काइंड ऑफ, नाउ इट हैज लाइक अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, राइट? और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ने के कारण साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो मतलब साइज विल इंक्रीज। At the end of each period, there is slight increase in atomic size. What is the reason? This is because of increased electron-electron repulsion between the added electrons. Okay? In the same orbital which exceeds the attractive forces due to increased nuclear charge. Is it clear? I think yes. तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे now Z effective is now lesser than the screening effect. ठीक है? Is it clear? तो साइज जो है वो एंड में बढ़ गया। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो साइज विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ समझा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इस स्टेटमेंट को आप जब तक 4 से 5 बार नहीं पढ़ोगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। जस्ट प्ले द वीडियो अगेन, आपको समझ में आएगा। ओके, आगे चलिए बात करते हैं। रेडियस हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लाइक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते, ये है। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में और इम्पॉर्टेंट है, मतलब एटॉमिक रेडियस इज ऑफ कोर्स दे कैन आस्क यू कि हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज, सो द ट्रेंड इज क्वाइट इरेग्युलर, है ना, कि पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट है, फिर थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, क्यों होता है ये आपको बता दिया है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जब हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ the atomic radii increases while going down the group. Now this we already know, right? अगर हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, so new shells are being added. अगर एक नया shell add हुआ है तो मैम साइज तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा glitch आता है, and now that glitch is lanthanide contraction या lanthanoid contraction। एक ही बात है, दोनों बातें ठीक हैं। So yes, the atomic radii of second transition series is larger than the first one. Now let me show you the periodic table. Okay, first transition series scandium to zinc, second transition series yttrium to cadmium. Okay, तो जो second transition series है उसका रेडियस पहले वाले से बड़ा है। अब आप बोलोगे ऑफ कोर्स मैम, अब स्कैंडियम से इट्रियम जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो नया शेल ऐड हुआ है, तो साइज इंक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि जब आप जिरकोनियम से हॉफनियम की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इफ वी टॉक अबाउट second and third transition series, if we talk about second and third transition series,
तो उनका साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर. द साइज ऑफ zirconium is 160 picometer and hafnium is 159 picometer. So they are like almost equal. Actually hafnium को zirconium से ज़्यादा होना चाहिए था, जो हमारे पास नॉलेज है उस हिसाब से, पर ऐसा नहीं होता. zirconium और hafnium का ऑलमोस्ट जो रेडियस है वो सेम होता है. Now why this happens? Okay, so this is because of lanthanide contraction. This is because of lanthanide contraction. Okay, yes, here we were. So see, the atomic radii of second transition series is larger than that of the first transition series because of the increase in number of outermost shells. I think this is clear. यहाँ तक हमें आता था. आगे, the third transition series have nearly the same radii as of second transition series. This is because of lanthanide contraction. Now, this is the most important question in D and F block elements chapter. The most important, okay? Now, इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि lanthanide contraction होता क्या है. Before that, I would like to tell you कि ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके हमसे पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में. Simply, what is lanthanide contraction? And second part of the question, what are the consequences of lanthanide contraction? ठीक है, कि lanthanide contraction क्या होता है और lanthanide contraction होने के वजह से क्या होता है. ठीक है, this is first type जिसमें हमें lanthanide contraction को एक्सप्लेन करना है. दूसरा टाइप जिसमें हमें सेम चीज एक्सप्लेन करनी है, why second transition series and third transition series have similar sizes, similar size. Explain. It is because of lanthanide contraction. तो वहाँ पे भी हमें lanthanide contraction को explain करना है. ठीक है, तीसरे तरीके से आपसे सेम सवाल पूछा जा सकता है, why zirconium and hafnium have similar size? Zirconium belongs from second transition series, hafnium belongs from third transition series. तो तीन तरीके से हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है. Define lanthanide contraction. What are its consequences? Number 2, why second and third transition series have similar size? Why zirconium and hafnium have similar size? इन तीनों ही केस में हमें lanthanide contraction and its consequences को explain करना है. Okay, and this is the most important question for this chapter. Make sure you have written this in your say rough textbook or something, जिसमें आप इसको 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि कुछ भी यहाँ डिडक्ट होने का स्कोप होना ही नहीं चाहिए. ओके, चलो, so let's see now what is lanthanide contraction. Okay, what is lanthanide contraction? Cool. Lanthanide contraction होता क्या है? Let's see. Lanthanoid contraction refers to the gradual decrease in the ionic radii of the lanthanide series of elements. यानी कि जब हम lanthanum से lutetium ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जब हम lanthanum से lutetium ट्रैवल कर रहे हैं, as we move from left to right across the series. ठीक है, this contraction occurs due to ineffective shielding of the nuclear charge by the f electrons. Up, let me show you the yes, lanthanum to lutetium atomic number कहाँ से कहाँ तक? 57 to 71. ठीक है, then we have actinoids 89 to 103. okay, तो lanthanide contraction जब हम lanthanum से lutetium जाते हैं, है ना, when we go from lanthanum to lutetium, तो जो size है it is getting decreased.
it is getting decreased. Okay, this is lanthanoid contraction. अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका सिंपल सा जवाब, it lies in the screening effect only. It lies in the screening effect only. Let's see how. Okay, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो ना आपको लाइन वाइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, यस. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है, तो लैंथेनॉइड सीरीज में क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड्स में क्या हो रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F सब शेल में एंटर करेगा, है ना. जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इट इज एंटरिंग इनटू F सब शेल. करेक्ट. नाउ लेट्स सी. The shielding effect describes how inner electrons can shield outer electrons from the full effect of the nucleus. अब जो inner electrons हैं वो outer most electron को shield करने की कोशिश करेंगे, है ना. यानी कि जो effective nuclear charge है वो कम होगा, जो effective nuclear charge है वो कम होगा, right? In the case of lanthanoids, the f orbitals, where the f electrons reside, they provide poor screening effect as compared to s and p orbitals. ये हमने initially discuss किया था कि जो d and f orbitals होते हैं, they offer poor screening effect. They offer poor screening effect, right? This means that as more f electrons are added, the outer electrons experience a stronger effective nuclear charge. क्योंकि अब f वाले जो electrons हैं वो कह रहे हैं कि they don't have good screening effect. They are showing you poor screening effect, right? यहाँ पे जो एक term missing है कि जो f orbitals हैं, how their screening effect is, they have poor screening effect. They have poor screening effect. तो अगर screening effect poor है तो size will decrease. न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा क्षमता से खींच पाएगा. करेक्ट. सो दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज व्हाट, दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कि जो साइज है वो छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है. द स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स वेरी पुअर. ओके, तो एक बार इसको फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं. दिस इज होल लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. आई विल ऑल्सो मैं भी थोड़ा दूर जाके पढ़ती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए. ठीक है, लाइन बाय लाइन. सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन refers to what? The gradual decrease in the ionic radii of lanthanide series. Lanthanoid series कहाँ से कहाँ तक होती है? Lanthanum to lutetium. Okay? As we move from left to right across the series. ठीक है, कि जब हम left to right lanthanum to lutetium जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. Why? This contraction occurs due to the ineffective shielding of the nuclear charge by the f electrons. Correct? जब हम f block elements के बारे में बात करते हैं, it means कि वहाँ पे f subshell में, f orbital में electrons present हैं और f electrons की shielding effect बहुत poor होती है. अगर shielding effect बहुत poor है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा क्षमता से अपनी ओर खींच पाएगा, जिससे कि साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा. करेक्ट, यही है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द शील्डिंग इफेक्ट डिस्क्राइब्स हाउ इनर इलेक्ट्रॉन्स कैन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फुल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज. यही होता है screening effect, है ना, the decrease in the nuclear charge because of inner electrons. Correct? In the case of lanthanides, the f orbitals जहाँ पे f electrons हैं, they show poor shielding effect as compared to s and p orbitals. So this means that as more of f electrons are added, जितने ज़्यादा f electrons add होंगे उतना poor screening effect होगा. The outer electrons experience a
stronger effective nuclear charge and hence size decreases. And hence आप क्या बोलोगे? And hence size decreases. So this is nothing but lanthanoid contraction. ये पूरी स्लाइड पे जो भी लिखा है it can provide you 3 marks. Okay, so make sure इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से as it is याद करने की कोशिश करो. Now, the next part of the question, what are the consequences of lanthanoid contraction? अब lanthanoid contraction हो तो गया, उसके वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है? So here we have 4 consequences written. Okay, number 1 is itself decrease in ionic size, है ना? So as the effective nuclear charge increases due to poor shielding, the size of lanthanide ions decreases. ये तो है ही, ये तो पहली चीज होनी ही चाहिए. Okay, then next चीज, increase in ionization energy. Pretty obvious, अगर size increase हुआ है, अगर size decrease हुआ है, which shows, और size decrease क्यों हुआ है? क्योंकि न्यूक्लियस अब ज़्यादा क्षमता से आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बैठा हुआ है, तो अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, राइट? सो या, द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the outer electrons results in higher ionization energies, making it more difficult to remove an electron. Correct? ठीक है, ये भी हो गया. Next, similar chemical properties. Lanthanoid contraction की वजह से 2D और 3D series में there are similar physical and chemical properties. Okay? Yes. And in the lanthanides as well. Okay? डिफ़िकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स. अब जो साइज है वो इट इज़ लाइक डिक्रीजिंग, राइट? उसके साथ साथ लैंथेनाइड्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर कंपेरेबल. क्यों? बिकॉज देयर आयनिक रेडाई डिफर जस्ट अ लिटिल, बहुत कम डिफर करता है. इन द प्योर फॉर्म दिस मेक्स एलिमेंट सेपरेशन डिफिकल्ट. क्लियर है? So these are the consequences of lanthanoid contraction. Okay, यहाँ पे आप एक और चीज़ बच्चे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, सिमिलर साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. एक और कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है? सिमिलर साइज ऑफ second and third transition series. Third transition series. So now we have 5 consequences. Okay, now we have 5 consequences. तो lanthanoid contraction के वजह से जो second and third transition series हैं उनका size नियरली सेम होता है. दे हैव नियरली द सेम साइज. क्योंकि जैसे जैसे 5f में, पहले 4f में इलेक्ट्रॉन्स थे, 5f में इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दोनों में जो साइज है वो बहुत आसपास रहेगा. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. ये चीज़ बेटा देखो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट स्लाइड, पूरा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं.